अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और द लेजेंड ऑफ मौला जट के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक तो 60 दिन इस मूवी के मुकम्मल हो चुके हैं और 60 दिन की जो कलेक्शन है वो सुनकर आप ये समझें कि आपके होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि कामयाबियों पर कामयाबियाँ द लेजेंड ऑफ मौला जट ने हासिल की हैं। 8 शानदार हफ्तों का ये अख्ताम कर चुकी है और नवा हफ्ता भी धमाकेदार शुरू हुआ है। जो पिछला इसका 8वां हफ्ता गुजरा, उसमें इसने जनाब तकरीबन 4 करोड़ रुपए कमाए। और सिर्फ पाकिस्तान की ये बात हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान से कमाए। ओवरसीज़ तो आप समझें कि बहुत ही ज़बरदस्त इसने बिज़नेस किया। और ओवरसीज़ की क्या कलेक्शन है अब तक टोटल, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और पाकिस्तान की क्या कलेक्शन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, चूँकि पाकिस्तान की कलेक्शन इसकी बहुत स्पेशल हो चुकी है। और बहुत एक बड़ी खबर आने वाली है। आज इसका 61वां दिन है। आज इसने अपना तीसरा महीना शुरू कर दिया है और 9वें हफ्ते का इसका ये जनाब चौथा दिन है। तो ये हफ्ता जब कंप्लीट होगा और जब अगला वीकेंड शुरू होगा, यानी 10वां वीकेंड, तो आपको वो बहुत बड़ी खबर मिलेगी। वो क्या खबर है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे चलकर बता देता हूँ, ताकि आपको फिर बेताबी से इंतज़ार रहे कि जनाब कब ये अपना मैजिकल फिगर कंप्लीट करेगी। तो इस 60 दिन के अख्ताम पर, इस नवे वीकेंड के अख्ताम पर द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अभी तक पाकिस्तान से जो कमाई की है, अच्छा पिछले हफ्ते इसने 4 करोड़ कमाए पाकिस्तान से। इस हफ्ते इसने जो इस वीकेंड है, इन वीकेंड के 3 दिनों में 2.5 करोड़ तक ये कमा चुकी है। 2.5 करोड़ का बल्कि ये फिगर क्रॉस कर चुकी है। चंद लाख इसने 2.5 करोड़ से ज़्यादा ही कमाए सिर्फ पाकिस्तान में। और ओवरसीज़ में भी जो इसकी कमाई है वो मिलाकर एक बहुत शानदार फिगर बन रहा है। और कलेक्टिव जो इसकी अब कमाई है वो बताने का वक्त जनाब आ चुका है। लेकिन उसको बताने से पहले आप ये देखें कि इसने बॉलीवुड की, इसने इंडिया की तमाम मूवीज़ को बीट किया। इसने पाकिस्तान की अगली पिछली तमाम मूवीज़ को बिज़नेस के एतबार से और अपनी व्यूअरशिप के एतबार से बीट कर दिया। इसकी जो स्क्रीन काउंट थी, इसकी जो स्क्रीन्स थी, नंबर ऑफ टोटल स्क्रीन्स, वो बहुत लिमिटेड थी। उसके बावजूद जो कारनामे इसने अंजाम दिए, वो इतनी स्क्रीन्स में का अंजाम देना वो पॉसिबल ही नहीं है। कोई और फ़िल्म अगर इतनी लिमिटेड स्क्रीन्स पर लोगों को दस्तयाब हो और रिलीज़ हो, तो वो इतने बड़े-बड़े फ़िगर्स नहीं हासिल कर सकती। और अभी भी ये चल रही है। अभी ये 60 दिन के बाद ये रुकी नहीं है। अभी आज भी इसका पेस एक स्टेबल है। और आज की कलेक्शन जब 1 आध दिन बाद आपको बताएँगे, तो आप हैरान होंगे कि ये अपना तीसरा महीना भी इसने बड़ा शानदार शुरू किया। और ये दिसंबर इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि दिसंबर में ये बड़े-बड़े जो हदफ हैं उनको हासिल करेगी। तो ज़रा पहले पाकिस्तान की जो इसकी कलेक्शन है और ओवरसीज़ जो इसकी कलेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर हम इस पर कुछ मज़ीद इसके एंगल्स पर बात करते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। जब से अनकट वर्जन इसका रिलीज़ हुआ है यूके में, तो यूके में इसको एक ख़ास अहमियत फिर से हासिल हो गई है। और वहाँ पर भी अब ये 50 करोड़ का जो हिस्सा है वो टच करने वाली है। इससे पहले नॉर्थ अमेरिका में ये टच कर चुकी है, 50 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है। और चलें पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। जो पाकिस्तान से अब तक इसने जनाब कल तक का, यानी संडे तक का जो इसका बिज़नेस है, उसके बाद जो इसका फ़िगर है वो है 94 करोड़, 94 करोड़ 22 लाख रुपए इसने अब तक पाकिस्तान से कमा लिए हैं। 94 करोड़ को ये क्रॉस कर चुकी है। आज नहीं तो कल ये 95 करोड़ तक पहुंच जाएगी। वो मैं आपको कल ही बताऊंगा जब पहुंच जाएगी। अभी तक 94 करोड़ 22 लाख रुपए इसने कमा लिए हैं। ये 60 दिन की सिर्फ पाकिस्तान से कमाई है। अब जनाब ओवरसीज़ की जब हम बात करते हैं, ओवरसीज़ में अब तक ये फ़िल्म 141 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। और 141 करोड़ को क्रॉस करने के बाद जो इसका टोटल फिगर इस वक्त आता है, अनकट वर्जन रिलीज़ होने के बाद थोड़ा इसको ओवरसीज़ में थोड़ा बूस्ट मिला। वो सिर्फ यूके में रिलीज़ हुआ था, बाकी जगहों पर नहीं हुआ था। बाकी जगहों पर वही पहले ही वो रिलीज़ हो चुका था, चूँकि वो जो पहले नॉर्मल रिलीज़ जो हुई थी वो अनकट वर्जन ही था। लेकिन यूके में उसको सेंसर करके रिलीज़ किया गया था। तो जो ओवरसीज़ में 141 करोड़ और तकरीबन 38 लाख रुपए अब तक इसने कमाए हैं। 38 नहीं, सॉरी, 28 लाख रुपए। अब तक इसने 28 लाख रुपए, 141 करोड़ 28 लाख रुपए इसने जनाब ये कमाए हैं ओवरसीज़ में। और जब आप इसको कलेक्टिवली देखें तो जनाब ये 141.28, और फिर जो इस वक्त पाकिस्तान से इसने कमाए 94.22, तो जनाब ये 235 करोड़ से भी ज़ायद बनती है। 235 करोड़ 50 लाख तकरीबन इस वक्त ये कमा चुकी है। और आप ये समझें कि ये अगले जो इसके वीक डेज़ हैं, 4 दिन, यानी आज का दिन और अगले 3 दिन, जब ये अपना नवा वीक ख़त्म करेगी, तो ये 240 करोड़ को क्रॉस कर चुकी होगी। पाकिस्तान में उस वक्त ये 100 करोड़ के बहुत करीब आ चुकी होगी। अच्छा, पाकिस्तान में 100 करोड़ पहले मुकम्मल कर लेगी और उसके बाद फिर ये ओवरसीज़ में 150 करोड़ मुकम्मल करेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग
चंद एक लोगों ने कहा कि जी वो गूगल पर देख लें, ये तो 250 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो उन तमाम लोगों को मैं बता दूं कि गूगल पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस तरह से नहीं होती। ज़ाहिर है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि वो कोई भी गूगल पर वो डाल सकता है, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है मूवीज़ के बिज़नेस से मुतालिक, वो मैं आपको इसलिए देता हूँ कि इसको हासिल करने के लिए भी खासा काम करना पड़ता है। और ज़ाहिर है कि ये एक्चुअल फिगर्स आपको बहुत सारे लोगों से जो रेलेवेंट बहुत क्लोजली इन चीज़ों को देखते हैं, उनसे आपको लेने पड़ते हैं, कुछ आपको खुद कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो इस वक्त जनाब ये बहुत करीब है इस एक बड़े रिकॉर्ड के, जो कि 3 रिकॉर्ड हैं दरअसल ये मिलाकर। पाकिस्तान में 100 करोड़, ओवरसीज़ में 150 करोड़, और सबसे बढ़कर कलेक्टिवली अली वर्ल्ड वाइड 250 करोड़। और इन 3 रिकॉर्ड्स के हासिल होने के बाद फिर उस मैजिकल फिगर की तरफ ये जाएगी, यानी 300 करोड़ की तरफ ये जाएगी। और ज़ाहिर है कि इस वक्त ओवरसीज़ में किसी मूवी से इसका कोई मुकाबला नहीं है। अभी अगर एक आध और मुल्क में ये रिलीज़ हो गई तो फिर तो ये पता नहीं, वो कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, तो फिर ये आसमानों की बुलंदियों तक ये जा सकती है। और पूरी टीम इस पर खुश भी है, सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं। अभी फ़िलहाल इसी की कामयाबी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, द लेजेंड ऑफ मौला जेट को तो फ़ायदा हुआ अपने बिज़नेस से, लेकिन नुकसान इसका किसको हुआ है? वो हुआ है ज़रार को, क्योंकि वो इसकी एक कॉम्पिटिटर मूवी थी। वो हुआ है टिच बटन को। और ओवरसीज़ में जो इसका नुकसान हुआ है जनाब, वो हुआ है दृश्यम 2 को, वो हुआ है भेड़िया को। कल की वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि भेड़िया और दृश्यम 2 ये दोनों लेटेस्ट बॉलीवुड की मूवीज़ हैं, और इनकी कलेक्टिव जो इस वक्त इंटरनेशनल अर्निंग है वो कलेक्टिव यानी दोनों की मिलाकर भी बहुत कम है द लेजेंड ऑफ मौला जट से। और अलग अलग तो ये दूर दूर तक उसके मुकाबिल है ही नहीं। यानी द लेजेंड ऑफ मौला जट ने इन दोनों को अलहदा तो बहुत बड़े मार्जिन से मात दी है। और अगर आप कलेक्टिवली देखें तो भी ये दोनों बहुत पीछे हैं। और इन फ्यूचर अभी सर्कस आ रही है, तो उससे ओवरसीज़ में कोई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगले साल पठान आनी है शाहरुख खान की, उसके बायकॉट की मुहिम पहले ही चल चुकी है। उससे मुतालिक एक पहले भी वीडियो मैंने की थी, और अभी चूँकि वो पिछले 2 दिन से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, तो आने वाले 1 आध दिन में उससे मुतालिक भी कुछ हम बात करेंगे कि वो ओवरसीज़ में द लेजेंड ऑफ मौला जेट को बीट कर सकती है या नहीं कर सकती। और जब तक अगर उसका ट्रेलर रिलीज़ हो गया तो थोड़ी और उसको फिर बात उससे अच्छा वो जैसे ही ज़ाहिर है कि इससे मुतालिक इसके क्लिप्स आए, टीज़र और ट्रेलर्स, तो फौरी तौर पर इसके बायकॉट का ट्रेंड भी चल पड़ा था। और अब ज़ाहिर है कि देखते हैं कि ये कितना बिज़नेस आने वाले दिनों में करेगी। बहरहाल इससे मुतालिक फिर अगली किसी वीडियो में मज़ीद बात करेंगे। चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि ये तमाम वीडियोज़, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। और न सिर्फ पाकिस्तानी मूवीज़ से मुतालिक, न सिर्फ दीगर मूवीज़ से मुतालिक, बल्कि जो और इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं उनसे मुतालिक भी आप बाखबर रह सकें, हर खबर आपके पास पहुँचती रहे। लेकिन उसके लिए चैनल से आपको सब्सक्रिप्शन, ज़ाहिर है कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल आइकॉन भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि फिर ये तमाम वीडियोस आपके पास फ़ौरी और बर वक्त पहुँचती रहेंगी। तो अगर कुछ सवालात और कुछ कमेंट्स करेंगे ज़रूर, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप में से ज़्यादा लोगों के जवाब दे सकूँ। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।